आप इस इमेज में जिस बच्चे की तस्वीर देख पा रहे हैं ये गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित है। हम सभी जानते हैं कि कुपोषण का रीजन क्या होता है। सही तरीके से पोषण न मिल पाना, कैलोरीज आवश्यकता के अनुसार हमें कैलोरीज न मिल पाना, ये रीजन होता है कुपोषण का। लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश की है कि कुपोषण में ऐसा क्या होता है कि हमारी शरीर बिल्कुल सूख सी जाती है, मसल्स गायब हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुपोषण से रिलेटेड एक बीमारी के बारे में जिसे हम मेरास्मस के नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरास्मस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये 3 न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसके विपरीत कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। हम उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट की कमी है, तो हम मेरास्मस रोग का शिकार हो जाते हैं। ये रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमें बच्चों में देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है कि ज़्यादातर हमें ये बच्चों में ही देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। वो स्टेज जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होता है, उस पीरियड में हमें उनके खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें प्रॉपर मात्रा देनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट से उन्हें एनर्जी मिलती है। हालांकि प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन प्रोटीन का एक मेन काम और होता है कि वो बॉडी बिल्डअप में सहायता करती है, हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है और उसका मानसिक विकास भी ज़्यादा होता है। अगर उसे स्टेज में किसी भी रीजन की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स बच्चों को नहीं मिल पाते तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, हमें एनर्जी कम पड़ने लग जाती है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं और हमें भी बहुत सारी अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर की मजबूरी होती है कि उसे किसी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हमारा शरीर अपने ही टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी प्राप्त करता है हमारे शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए। कैलोरीज के अभाव में हमारा शरीर सबसे पहले फैट सेल्स को तोड़ना शुरू करता है। हमारे स्किन के अंदर फैट सेल्स पाई जाती हैं और उनमें एकत्रित जो फैट होता है उनको ब्रेक डाउन करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी हमारे शरीर के लिए प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद ये हमारे मसल्स पे फीड करना शुरू कर देता है। जो भी हमारी मांसपेशियां होती हैं उन पे भी ये फीड करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मसल्स प्रोटीन की बनी होती हैं और इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके भी हमें एनर्जी मिलने लग जाती है, जिससे हमारे मसल्स गायब हो जाते हैं और हमारे शरीर में जो भी फैट इकट्ठा होता है वो भी खत्म हो जाता है और हमारा जो स्किन होता है वो हमारे हड्डियों से चिपक जाता है बिल्कुल, और हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कैलोरीज कम होती हैं तो हमारी शारीरिक क्रियाएं भी बहुत धीमी गति से होने लग जाती हैं। हमारा हार्ट जो होता है वो बहुत धीरे धीरे काम करने लग जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर को एनर्जी बचा के भी रखनी होती है। तो वो क्रियाएं धीरे कर देता है। जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हार्ट की गति धीमी हो जाती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी लो हो जाता है, हमारे शरीर का तापमान भी कम होने लग जाता है और कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि हृदय अपना काम करना बंद कर देता है, हार्ट हमारा फेल हो जाता है। जब हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो एंटीबॉडीज बनाता है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। जब प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में पहले से ही होती है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी वीक हो जाता है और उस कंडीशन में बहुत से रोगों के संक्रमण का चांस बढ़ जाता है। और अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होगा और ठीक होने का दर भी काफ़ी कम हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा आपको किसी भी रोग को ठीक करने में। अब हम बात करते हैं कि मेरास्मस में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमारे हेयर्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे हेयर सफ़ेद भी होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, हमारी स्किन पूरी तरह से सूख जाती है, हमारी आंखें भी सूखने लग जाती हैं, तेज़ी से वजन घटना शुरू हो जाता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है, हमारा शारीरिक विकास और साथ ही साथ मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है और हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है।
अब सवाल ये है कि क्या कुपोषण से ग्रसित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि आप कुपोषण के किस स्टेज में हैं। अगर आप गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं तो आपका ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा कुपोषण से ग्रसित हो जाता है तो उसका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। हम प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर बहुत सारे मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल होते हैं, उनको खिला के हम उसका शारीरिक विकास तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मानसिक विकास होगा वो उसके उम्र के बच्चों से हमेशा डाउन ही होगा। लेकिन अगर आप में कुपोषण के शुरुआती लक्षण हैं और आप सही से कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।